न्यूक्लियर वेपन कैरियर आईसीबीएम यार्ड्स का परीक्षण। न्यूक्लियर वेपन कैरियर, ये देखिए, यार्ड्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया है। न्यूक्लियर वेपन कैरियर है ये। रूसी यार्ड मिसाइल की जद में पूरा यूरोप है। पहली बार सेना को मिले असली परमाणु हथियार। ये देखिए, असली हथियारों के इस्तेमाल से बड़ी वैश्विक टेंशन। ये आज की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर। विजय 3 विंडो दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस की जंग की तैयारी, ये देखिए जरा। आईसीबीएम यार्ड्स का सफल परीक्षण किया है। रूस बेलारूस की न्यूक्लियर फोर्स ड्रिल चल रही है। ये देखिए, 64,000 सैनिक के साथ अभ्यास किया जा रहा है। 64,000 सैनिकों के साथ। विजय यार्ड्स वाले शॉट दिखाइएगा वीडियो की ग्राफिक्स में। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। न्यूक्लियर ड्रिल, रूस का नेटो को संदेश और वार्निंग दोनों है। ध्यान से देखिए अब आप। अमेरिका यूरोपीय देशों पर दबाव बनाने की सोची समझी रणनीति है। बड़ी खबर, फ्रांस नेटो के न्यूक्लियर डेटरेंस ड्रिल का रूस ने जवाब दिया है। मॉक वॉरहेड की जगह असली हथियार देना बेहद आक्रामक संकेत है। असली न्यूक्लियर वेपन देने का मतलब है जंग के लिए रेडी मोड का सबूत है। पश्चिमी देशों को जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का संदेश है, गैर वॉरहेड के साथ। ये देखिए जरा, बड़ी खबर शॉट्स के साथ। जरूरत पड़ने पर एटमी हमले का लाइव सैन्य अभ्यास। ये देखिए जरा, 64,000 सैनिक और 200 मिसाइल लॉन्चर शामिल है। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर वेपन से जवाब देने की तैयारी में रूस है। इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, 64,000 सैनिकों 64,000 सैनिकों और 200 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चरों के साथ तैयारी हुई है। रूस और बेलारूस ने 3 दिवसीय संयुक्त परमाणु अभ्यास किया है। 140 से ज्यादा सैन्य विमान, 73 वॉरशिप और 13 सबमरीन तैनात है। 8 न्यूक्लियर आईसीबीएम से लैस सबमरीन भी एक्सरसाइज में शामिल हैं। ये बड़ी खबर है। देखिए जरा, जिरकॉन हाइपरसोनिक और किंजल एयर लॉन्च मिसाइलें दागी गई हैं। घंटे 7 दिन तैयार रहने का आदेश। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए पुतिन का बाइट। Уважаемые товарищи, сегодня в рамках स्क्रीन ब्रेकिंग। न्यूक्लियर वेपन को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा। बड़ी खबर, फ्रंट लाइन पर तैनात किए गए न्यूक्लियर वॉरहेड। जंग के मैदान में तनाव बढ़ते ही रूस की परमाणु वार्निंग। पुतिन की न्यूक्लियर तैनाती से नेटो में खलबली। ये बहुत बड़ी खबर है। फ्लोर पर आइए विजय, और दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। मैं चाहूंगा विजय, पुतिन की ब्रेकिंग और शॉट पहले बगल में चलाइए। बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रुक जाइए, पहले यही दिखाइए जरा। बेलारूस में तैनाती से पोलैंड, लिथुआनिया और यूक्रेन पर एटमी दबाव। नेटो में शामिल नए नॉर्डिक देशों फिनलैंड, स्वीडन को सीधा डराना है। बेलारूस में तैनाती से ब्रिटेन और फ्रांस सीधे रूस से टकराव ये देखिए, रूस के टारगेट पर आ गए हैं। बेलारूस से दागी जाने वाली आईसीबीएम कुछ ही मिनटों में पश्चिमी यूरोप को तबाह कर सकती है। बेलारूस में परमाणु तैनाती ने अमेरिका के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर दिया है। नेटो देशों के बीच रूस के कैलिनिंग्राड को अभेद सुरक्षा कवच मिला है। विजय, मैं चाहूंगा यहीं पर विजय, मैं चाहूंगा आप ब्रेकिंग दिखाइए और चार्ट लीजिए। फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर शंकर प्रसाद सर हमारे साथ हैं। सर, क्या ये पुतिन की वार्निंग नेटो को इसलिए है क्योंकि मॉस्को पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, क्योंकि नेटो लगातार यूक्रेन को ड्रोन दे रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने निशान। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिन के बाद आपसे बात करने का मौका मिला। देखिए, आज की हालात में अगर आप देखें तो जो अमेरिका अपने आप को वर्ल्ड का लीडर समझता था और जो समझता था कि रशिया के ऊपर दबाव डाल सकता है, वो आज बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। ये पुतिन की विज़िट के बाद, चाइना विज़िट के बाद, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को और पुतिन की जब मुलाकात हुई, उससे साबित हो गया कि ये दो मिलके अब अमेरिका को ऐसी एक शक्ल दिखा सकते हैं कि अब इसका अमेरिका में कोई स्टेटस ही नहीं रहा। ना तो इसका मिडल ईस्ट में कोई स्टेटस रहा, ना कोई यहाँ यूरोप में कोई स्टेटस रहा। तो अगर इस समय यूक्रेन इसी प्रकार से अटैक करता रहा रशिया के ऊपर, जिस प्रकार से पिछले कुछ 3-4 दिन में हो रहा है, तो ये उसका जवाब है। टुडे द चाइनीज़ एंड द रशियंस आर टुगेदर कीपिंग अ टाइट लीश ऑन अमेरिका एंड नाटो। नाटो तो वैसे ही बहुत कमज़ोर हो चुका है, सबको मालूम है, और कमज़ोर होता चला जा रहा है। उसकी ना अमेरिका से बनती है। अब अमेरिका ने कल एक और, आपने देखा होगा, एक न्यूज़ निकाली थी कि हम कुछ सामान मिलिट्री हार्डवेयर यूक्रेन को और देंगे, तो वो भी अभी बंद होने वाला है। सो यू प्लीज़ वेट एंड बी वेरी क्लियर। इस समय रशिया इज़ प्रिपेयर्ड फॉर न्यूक्लियर रिटेलिएशन फ्रॉम ग्राउंड, एयर एंड सी। तीनों जगह से वो तैयार होकर बैठा हुआ है। अगर ज़रा सी भी कुछ गड़बड़ हुई तो ही इज़ क्वाइट केपेबल ऑफ यूजिंग इट। और उसका एक बयान 2-3 दिन पहले इस प्रकार के डायरेक्शन में आया भी था, जो मैंने देखा था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ निशान कि न्यूक्लियर अटैक होगा, लेकिन इस समय अमेरिका को दिखाने के लिए
ये इस तरह की तैयारी हुई है कि अमेरिका इज़ कम्प्लीटली रूइन, ना तो वो कुछ ईरान में कुछ कर पाएंगे और ना यहाँ नेटो के संग कुछ कर पाएंगे। सो ये एक मैसेज जा रहा है, you better listen to what we are saying. Stop Understood. this nonsense of Ukraine Got trying it. to come into Russia with drones. Got it. We will completely neutralize and ruin the whole of Europe and the whole of America. लुकाशेंको ने दिया परमाणु मिसाइल दागने का हुक्म। बड़ी खबर, ये ड्रिल का पार्ट है। मैं यकीन बता दूं, ये ड्रिल का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि लुकाशेंको ने कहा दिया कि अटैक कर दीजिए। ये देखिए, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा, सीधा आइए। रूस न्यूक्लियर ड्रिल में चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। ये देखिए, बड़ी खबर आपके सामने। Это мы наносим удар Искандером, да? Да, он пошел. Вот сейчас Искандер взорвался. Можем видеть вашего разрешения на Пожалуйста, действуй по схеме, как ты выработал. ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। अब पूरी तरह अलर्ट पर रहे बेलारूस का नेतृत्व। ब्रेक करिए। जेलेंस्की ने बेलारूस को दी सैन्य कार्रवाई की वार्निंग। ब्रेकिंग और बाइट। на Чернігів та Київ з території сусідів. एक और बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में जानकारी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आर्कटिक से एक खबर है और जानकारी यह है कि रशिया ने वहां पर सीक्रेट ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर है, सीएनएन के हवाले से खबर है। बड़ी खबर, समुद्र में न्यूक्लियर मिसाइलें छिपा रहा है रूस। ब्रेक करिए जरा। आर्कटिक महासागर के नीचे सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। बड़ी खबर, नेटो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा है। समंदर में सैकड़ों मीटर नीचे तैनात स्पेशल कंटेनर में मिसाइलें हैं। बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए इसके फ्लोर पर। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा, समंदर में रूस का न्यूक्लियर मिसाइल। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आर्कटिक महासागर के नीचे परमाणु सुरंग बना रहा है रूस। ये बड़ी खबर। आर्कटिक के नीचे स्पेशल कंटेनर में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर रहा है। ये देखिए, समंदर के सैकड़ों मीटर नीचे इन मिसाइलों को ट्रैक करना नामुमकिन है। ये मिसाइलें सालों तक पानी में रहेंगी और रिमोट कमांड से फायर होंगी। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। विजय, यहां पर जो पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्स वाली खबर बताई है उसको बगल में दिखाइए और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, ये कितना बड़ा अलर्ट कॉल है, प्लीज टेल अस। देखिए, 2-3 अलर्ट्स हैं जो हाल ही में। अच्छा विनोद सर, मैं एक बार बता दुनिया दूं, को- आपका शायद पीएचडी का सब्जेक्ट ही शायद न्यूक्लियर वेपन्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? एब्सोल्युटली, इंक्लूडिंग एमफिल। That's why I'll say Dr. Vinod Augustine. Go ahead, sir. देखिए निशांत जी, और मैं दर्शकों को भी बताऊंगा, और ये आपके वायरल सवाल का एक हिस्सा भी है। जहां तक मैं जानता हूं, ईरान ने काफी मात्रा में अमोनियम परकोलेरेट के जो ऑर्डर दिया है, वो ये जो अंडर वाटर स्टोरेज फैसिलिटी और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री, इनके तरफ से जो बयान आया है, ये तीनों दे आर लिंक्ड टुगेदर बिकॉज रशिया इज ट्राइंग टू लिंक ईरान के जो एनरिच्ड यूरेनियम प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद देयर प्रोजेक्ट। जब ये दोनों लिंक हो जाते हैं, ये एक चेकमेट है ट्रंप के खिलाफ। अगर ट्रंप अभी भी सोच रहे हैं कि वो जाकर के यूरेनियम चुरा करके लाएंगे और जाके डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये जो स्टेटमेंट है, ये कूटनीति में भी, मिलिट्री एंगल से भी और आपके वायरल सवाल के एंगल से भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये तीनों चीजें। सो ये आज से, जब से ये फॉरेन मिनिस्ट्री का ये जो स्टेटमेंट आया है, ये पूरा न्यूक्लियर वॉर का या न्यूक्लियर जो बातें हैं, इसका रुख बदल चुका है। इस सब के बीच में पहली बड़ी खबर, दक्षिण ईरान के केश द्वीप के पास धमाके की खबर। ब्रेक करिए जरा। धमाके के बाद केश द्वीप इलाके में हलचल तेज हो गई है। जियोपॉलिटिक्स वॉच के हवाले से दावा, सिर्फ ब्रेकिंग। केशम द्वीप होर्मुज स्ट्रेट के पास रणनीतिक इलाका है। बड़ी खबर, धमाके की वजह पर अभी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये बड़ी खबर है, कुछ ऐसे हालात क्यों दिखाई दे रहे हैं जो हमें वेनेजुएला में दिखे थे। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। पश्चिमी ईरान के करमनशाह में सेना का बड़ा तैनाती दिखाइए, बड़ी तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी9। कुर्दिश सूत्रों ने भारी सैन्य काफिले पहुंचने का दावा किया है। फर्स्ट ऑन टीवी9, ये देखिए जरा, सड़कों पर भारी हथियार और सैनिकों की मौजूदगी है। बड़ी खबर, आंतरिक अशांति के डर से बढ़ाई गई तैनाती, ये रिपोर्ट आ रही है। सरकार विरोधी गतिविधियों का केंद्र है करमनशाह। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ईरान की सत्ता में अंदरूनी लड़ाई खुलकर आई सामने। ब्रेकिंग दिखाइए जरा,
सांसद हमीद रज़ई ने ब्रेकिंग और शॉर्टेज के संसद बंद कराने का किया विरोध। ये देखिए जरा मुश्तबा साउंड करिए। मुश्तबा खमनेई की ताकत और भूमिका पर उठाए सवाल। रज़ई ने पूछा क्या संसद सिर्फ नाम के लिए बची है, सत्ता के अंदर बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। रज़ई ने कहा यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉर्ट। और सुमेरा के पास पहला सवाल। सुमेरा वेरी क्विकली हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए सुमेरा, क्या ऐसा लग रहा है कि वहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बढ़ गई हैं? निशान देखिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस इस स्तर पर नहीं है कि किसी फैसले को प्रभावित करे। देखिए फैक्शनलिज्म है ईरान में, अलग अलग फैक्शंस हैं, मॉडरेट्स हैं, हार्डलाइनर्स हैं, हार्डलाइनर कंजर्वेटिव्स हैं, ये सब कुछ है। जैसा पहले था वो अभी भी है, लेकिन वो मतभेद ऐसे नहीं है जिसकी वजह से उनके फैसलों को वो प्रभावित करें। न्यूक्लियर जो मुद्दा है, जो परमाणु डील का मुद्दा है या परमाणु संवर्धन का जो मुद्दा है, उस पर सब एक मत हैं। वो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जो मॉडरेट्स हैं वो भी बैड डील नहीं करना चाहेंगे या वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहेंगे कि JCPOA के बाद वो एक और किसी बैड डील के लिए जिम्मेदार बने। तो न्यूक्लियर जो मुद्दा है, जो परमाणु संवर्धन का मुद्दा है, उस पर सभी पक्ष एक हैं। पक्ष अलग अलग जरूर है ईरान में और वो हमेशा से जैसे थे वैसे ही हैं। इस हद तक हो कि वो सत्ता को प्रभावित कर दें या कुछ उलटफेर हो जाए, ऐसा अभी नहीं है। पॉइंट टेकन सुमेरा, बी विद मी। अब बड़ी खबर सीधे आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। पश्चिम एशिया में छिड़ सकता है परमाणु युद्ध, ब्रेक करिए जरा। ट्रंप की पश्चिम एशिया और यूरोप को न्यूक्लियर वार्निंग। अब बाइट के साथ अमेरिका तक आ सकती है परमाणु युद्ध की आंच, ब्रेक करिए जरा। A nuclear war in नाम देख रहे हैं आप, हालात क्या खराब है। यहां पर नहीं पहुंच पाए कौन? जाना था चीन, पहुंच गए रंगून, या कुछ उल्टा ऐसे ही गाना था ना। ये देखिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ वसीम मुनीर का तेहरान दौरा कैंसिल, ब्रेक करिए। अमेरिकी प्रस्ताव लेकर मुनीर को जाना था ईरान, बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। मसौदे पर सहमति न बनने से दौरा कैंसिल है, अल अरबिया का बड़ा दावा। इस सब के बीच में यहीं से, इसी शॉट से विजय ब्रेकिंग के साथ यहीं से ब्रेक करिए फुल स्क्रीन पर। ईरान अमेरिका में समझौते पर नहीं बनी बात, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, दो मुद्दों पर नहीं बन रही है सहमति, रिपोर्ट आ रही है, ये देखिए जरा। यूरेनियम संवर्धन जारी रखने पर अड़ा ईरान, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। होर्मुज़ कंट्रोल को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने, ईरानी सूत्रों से रॉयटर्स का बड़ा दावा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। इस सब के बीच में ये बहुत बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर सीधे वक्त आइए कैम वन पर, किसी भी वक्त शुरू हो सकती है ईरान और अमेरिका में जंग, ब्रेक करिए। ईरान अमेरिका में कभी भी टूट सकता है सीज़फायर, बड़ी खबर। परमाणु प्रोग्राम पर अमेरिकी डिमांड से ठप हुई बात, समझौते का अब तक अंतिम मसौदा तैयार नहीं। विजय, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा। परमाणु समझौते की बात हो रही है, आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, समझौता नहीं कभी भी जंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान अमेरिका में किसी भी वक्त टूट सकता है सीज़फायर, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए ईरान और अमेरिका में अब तक नहीं बनी है सहमति, बड़ी खबर। यूरेनियम संवर्धन और होर्मुज़ कंट्रोल पर झुकने को राजी नहीं है ईरान। परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह बंद कराना चाहता है अमेरिका। लेकिन बड़ी खबर, ट्रंप ने क्या कहा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। संवर्धित यूरेनियम पर ईरान को सबसे बड़ा अल्टीमेटम, ब्रेक करिए जरा। ईरान को नहीं रखने देंगे संवर्धित यूरेनियम, ट्रंप ने कहा है। ईरान के संवर्धित, ब्रेकिंग और बाइट। We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. ईरान पर किसी भी वक्त हमला संभव है, ब्रेक करिए। यूएसएस अब्राहम लिंकन से विमानों की उड़ान, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय। सेंटकॉम ने जारी किया वीडियो, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ये वीडियो रिलीज कर दिया गया। एक और बड़ी खबर, फिर हम लोग की आशंका के बीच पेंटागन में बड़ी हलचल, ब्रेकिंग और शॉट स्टिल्स है इसके। पेंटागन में पिज्जा की हाई डिमांड से बड़े संकेत। पेंटागन में 24 घंटे काम कर रहे हैं कर्मचारी। पेंटागन के नजदीक दुकानों में लंच के वक्त सबसे ज्यादा ऑर्डर, डिनर टाइम में भी पिज्जा की हाई डिमांड है। यानी पेंटागन में लगातार काम चल रहा है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ट्रंप का बयान, जल्द शुरू हो सकता है ईरान अमेरिका युद्ध, ब्रेकिंग और बाइट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए बड़े संकेत, दिखाइए जरा। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। सुमेरा मेरे साथ है। सुमेरा, मेरा सवाल यह है कि ईरान की पोस्चरिंग बड़ी टाइट है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि हज से पहले हमला कर सकते हैं ये लोग? ईरान, मुझे नहीं लगता निशांत की हमला करेगा, क्योंकि ईरान नहीं, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की। क्या अमेरिका हज से पहले हमला कर सकता है?
मुझे नहीं लगता ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर अभी तक रुके हैं और उन्होंने जो आखिरी बयान उन्होंने दिया भी, हालांकि वो पहले ये कह चुके हैं कि पहले वो पाकिस्तान के कहने पर रोक दिया उन्होंने युद्ध, अब उन्होंने यूएई और सऊदी अरब के कहने पर रोक दिया है। एक बड़ी वजह सऊदी अरब, यूएई, बाकी तमाम देशों की या ईरान की भी हज जो है वो एक बड़ी वजह थी, और ऐसा तब शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि अब अगर ये वापस कुछ शुरुआत होगी तो ये हज खत्म होने के बाद ही होगी। तो ऐसा हो सकता है कि हज के बाद ही कुछ हो, उसके पहले ना हो। और हज भी देखिए अब अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा, यानी वेडनेसडे को हज खत्म हो जाएगा और उसके बाद लोगों का वहां से वापस जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो अगले हफ्ते ये पूरी तरह से जो हज है वो खत्म हो जाने के बाद हो सकता है ये, और उसके पहले नहीं होगा ऐसा लगता है, क्योंकि जो सऊदी अरब और यूएई ने भी जो इंटरफेरेंस किया और वहां से भी लगातार ईरान की तरफ से भी ऐसे संकेत थे कि वो नहीं चाहते कि हज के दौरान ऐसा कुछ हो। ठीक है सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, थैंक यू वेरी मच। यहां पर एक और बड़ी खबर, पश्चिम एशिया से बाहर भी दुश्मन पर करेंगे हमला। ब्रेक करिए, हमला किया तो किसी भी क्षेत्र पर जाकर देंगे जवाब। ब्रेकिंग और शॉट, आईआरजीसी में मुश्तबा के प्रतिनिधि अब्दुल्ला हाजी की वार्निंग। बड़ी खबर, पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है आईआरजीसी ने भी। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। ईरान कभी भी तोड़ सकता है सीज़फायर। ब्रेक करिए, अमेरिकी बेस से खतरा महसूस हुआ तो करेंगे हमला। ईरानी संसद में फॉरेन पॉलिसी चीफ मलेकी का दावा। बड़ी खबर, अमेरिकी हमले को रोकने के लिए हमेशा तैयार है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। सीज़फायर के बीच ईरान के सरप्राइज अटैक का अलर्ट। विजय, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइएगा। खाड़ी देशों में इजराइल पर अचानक हमले की आशंका। बड़ी खबर, मिसाइल और ड्रोन की तैयारी का दावा है। इजरायली रक्षा मंत्री काटेज ने की हाई लेवल बैठक। यूएस इजराइल सेना ने बढ़ाया इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये जरा विजय मेरे बगल में दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। क्यूबा पर बहुत जल्द अमेरिकी हमलों के संकेत। मिशन क्यूबा मैं ही पूरा करूंगा, ट्रंप ने कहा है। 50-60 सालों से क्यूबा में हस्तक्षेप पर विचार। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए जरा। क्यूबा पर बड़े हमले की तैयारी। ब्रेक करिए, पीट हेग्सेट से मिले यूएस साउथ कॉम के चीफ। ये देखिए, साउथ कमांड के चीफ। बड़ी खबर, पेंटागन में क्यूबा पर एक्शन को लेकर हुई बात। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। क्यूबा के नजदीक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमिट्स। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए, मेरे बगल में दिखाइए। क्यूबा की अमेरिका से विध्वंसक जंग की तैयारी। क्यूबा ने एयर डिफेंस सिस्टम को किया हाई अलर्ट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, क्यूबा ने ड्रिल में सोवियत दौर के सिस्टम का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी हमले के सामने बेहद कमजोर डिफेंस सिस्टम। क्यूबा के लिए अमेरिकी एडवांस विमानों को मार गिराना मुश्किल होगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा दिखाइए। बड़ी खबर, जंग की तैयारी में जुटे क्यूबा के नागरिक। ब्रेक करिए जरा। क्यूबा में लोगों को युद्ध की तैयारी का निर्देश। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। को इमरजेंसी किट बनाने की सलाह दी गई है। हमले के वक्त का सुरक्षा गाइड जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर, विजय आईएएस के फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर। क्यूबा में युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्यूबा को लोगों को इमरजेंसी किट बनाने का निर्देश है। क्यूबा के लोगों को फैमिली गाइडलाइन दी गई है। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, क्यूबा स्टेट मीडिया में दुश्मन के संदिग्ध हमले की आशंका जताई गई है। सीआईए चीफ के हवाना दौरे के बाद स्टेट मीडिया ने दस्तावेज जारी कर दिया। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। रूस ने अमेरिका पर क्यूबा में तनाव बढ़ाने का लगाया आरोप। ब्रेक करिए, रूस ने अमेरिकी प्रतिबंधों और धमकियों को नकारा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मॉस्को ने कहा दबाव बनाना कूटनीतिक ब्लैकमेल है। ब्रेकिंग और शॉट, पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर अमेरिकी अभियोग की तैयारी से विवाद। बीच में आइए जरा, एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अब ये जो तीनों ब्रेकिंग है, सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास चलूंगा। सर, मेरा आपसे ये सवाल है, विनोद सर, मुझे याद है 60s का वो दौर जब अमेरिका को डर था कि क्यूबा में कहीं कम्युनिज्म ना आ जाए, और फिदेल कास्ट्रो ने वहां पर बहुत कुछ किया था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, हर किसी को पता है अमेरिका ने किस तरीके से टर्की के पास अपने मिसाइल लॉन्चर्स प्लेस किए, रशिया ने क्यूबा में प्लेस किए। लेकिन सर, रशिया अब कमजोर है, क्यूबा को डिफेंड नहीं कर सकता है। क्या क्यूबा सरेंडर करेगा? देखिए निशान जी, ये जो आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है, शायद हम इस पे एक नया प्रोग्राम भी करेंगे। दर्शकों को ये बता दूं, मार्को रूबियो एक क्यूबन है। You're right. उनके दोनों माँ बाप जो हैं क्यूबा से इमिग्रेट किए हुए हैं। टेड क्रूज क्यूबन है। क्यूबा के जो प्रोमिनेंट फैमिली जो डिजर्ट किया था, उस समय के पैदाइश हैं ये।
जो मायामी में रिसेंटली मायामी में था, मायामी की जो कांग्रेस वुमन है मारिया सालाजार, ये भी क्यूबन है। तो प्रोमिनेंट क्यूबन वॉइस अमेरिका के जो टॉप लीडरशिप में है। और क्यूबा में क्या बड़ा कुछ करने वाला है ट्रम्प, बिल्कुल ही करेगा। ट्रम्प की जो चाबी है ये टेड क्रूज के पास भी है। सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रम्प मिड टर्म पोल्स के लिए पूरी ताकत लगा दे रहे हैं और अभी मैं दिखाने वाला हूं, बस कुछ क्षणों में दिखाने वाला हूं, उनकी रेटिंग नोज डाइव कर गई है। बिल्कुल। और देखिए 3 ऑप्शन है निशांत जी, संक्षेप में बताता हूं। पहला जो है ऑयल ब्लॉकेड, फाइनेंशियल सैंक्शंस, जो क्यूबन मिलिट्री बिजनेसेस हैं उसको टारगेट करना, क्योंकि क्यूबा के जो बिजनेसेस हैं मोस्टली अधिकांश जैसे पाकिस्तान है वैसे मिलिट्री रन करता है। और क्यूबन एलीट को, जैसे ओलिगार्क को आइसोलेट किया था, उस तरह से क्यूबन एलीट को आइसोलेट करना, ये जो एक्शन जो है शुरू हो चुका है। नेगोशिएशन होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि नेगोशिएशन से परे हैं राहुल सर, मैं आपसे एक छोटा सा रिएक्शन और लूंगा। लिमिटेड मिलिट्री एक्शन होगा निशांत आपके जी, पास और जैसे वेनेजुएला में हुआ था उसी तरह शॉर्ट स्विफ्ट होगा, और हो सकता है मार्को रूबियो क्यूबन प्रेसिडेंट बन जाए। क्या आप बात कर रहे हैं सर? अगर मार्को रूबियो क्यूबन प्रेसिडेंट बन गए तो फिर जेडी वेंस पक्का प्राइमरी के लिए रन करने वाले हैं। आई एम 100% श्योर। ईरान के सरप्राइज अटैक का अलर्ट देखिए जरा। इजराइल और खाड़ी देशों पर अचानक हमला कर सकता है ईरान। ईरान हमले को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री कैटिच की हाई लेवल बैठक। इजराइल और खाड़ी देशों पर मल्टी लेयर अटैक का दावा है। कई मोर्चों पर एक साथ हमले करने को दुश्मन को उलझाने का लक्ष्य है। विजय, मैं चाहूंगा इससे पहले की पहले वाली ब्रेकिंग, मतलब ये वाली ब्रेकिंग नहीं, पहले वाली ब्रेकिंग बगल में दिखाइए। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? क्योंकि वो बार बार एज अ विक्टिम सामने आ रहे हैं, एग्रेसर नहीं। जी निशान, करने को तो कर सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा समझना है वो करेगा नहीं, क्योंकि उसके पास इस वक्त सारे ट्रम्प कार्ड ईरान के पास हैं। देखिए, जो 2 मेन सब्जेक्ट्स हैं, एक तो आपने बताया जो न्यूक्लियर का, जो क्लियरली ईरान कहता है हम किसी सूरत में नहीं जाने देंगे, ट्रम्प कहता है मैं लेकर रहूँगा, तो देखिए उस तरफ पर फंस रहा है। दूसरे से हार्मोस को खोलेंगे, हार्मोस ये नहीं खोलेगा। तो दोनों ट्रम्प कार्ड इस वक्त ईरान के हाथ में है। अमेरिका अगर कुछ चाहता है तो क्या हमला करेगा? हमला, इज़ दैट द बेस्ट आंसर? देखिए, दूसरी बात एक और इसमें एंगल जोड़ दीजिए फॉर 1 सेकेंड। इसमें इजराइल का क्या रोल हो रहा है? इजराइल से आपने खुद ही बताया 2-3 दिन पहले कि बहुत बातचीत हुई अमेरिकन प्रेसिडेंट की और नेतन्याहू की। तो इजराइल नहीं चाहता कि युद्ध रुके, और ईरान चाहता है कि युद्ध बंद हो और हमारी शर्तों पर ये माने। सो दी ओवरऑल सिचुएशन, और ये अमेरिकन की विजिट भी मत भूलिएगा जो चाइना में हुई है। लुक एट दी ओवरऑल सिचुएशन एंड इट्स बैलेंस। अगर आप बैलेंस में देखें तो ऑल कार्ड्स आर इन फेवर ऑफ ईरान टुडे। क्यों ईरान बेकार क्यों हमला करके मुसीबत अपने मोल ले रहा है? अगर हमला करेगा तो रिस्पांस तो अमेरिका से आएगी ना। अभी शायद अमेरिका किसी हालत में नहीं है कि वांट टू अटैक ईरान, ये ईरान समझ रहा है, हालांकि हमेशा ये गैम्बल हो सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन। आपके सवाल का सीधा जवाब एक सेंटेंस में, मुझे नहीं लगता कि ईरान कोई हमला करेगा। हाँ, साथ साथ उसकी कैपेबिलिटी इस वक्त है, वो तैयारी भी दिखा रहा है, लेकिन करेगा नहीं, करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को अटैक करने की ज़रूरत है तो वो है अमेरिका, और वो क्या इस समय अटैक करने की स्टेटस में है? क्या वो अमेरिका अटैक करके कोई उसको गेन होगा? क्या वो जिस प्रकार से अभी आपने स्टेटमेंट दिखाया कि वहाँ से यूरेनियम को ले जाएंगे उठा के या उसको नष्ट कर देंगे, क्या वो ये कर सकते हैं? These are the issues which are very simple to look at, but very complicated. Of course, कोई unstable brain can take any action, but a rational brain, I don't think will take any of these actions. वो कंटिन्यू करेंगे डिप्लोमेसी से, कंटिन्यू करेंगे बातचीत करने से। मुनीर साहब चाहे ऊपर नीचे भागते रहें ना भागते रहें, और चाइना का भी इसमें कुछ ना कुछ योगदान जरूर रहेगा। So please don't forget that China's negotiation issues also in the program. You're right. तो आपने इसको मल्टी डायमेंशनल फोकस से देखा है सर। थैंक यू वेरी मच शंकर प्रसाद सर। ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन तेज ब्रेक करिए। अमेरिका से बातचीत के बीच चीन से बड़ी डील। चीन की फर्म को 1000 टन अमोनियम परकोलेट
का ऑर्डर है, ये विनोद सर ने अभी अभी बताया। 800 बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए फ्यूल में इस्तेमाल है। ओपन सोर्स इंटेल का बड़ा दावा है। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए, ईरान तेजी से सैन्य ठिकानों का कर रहा है पुनर्निर्माण। दोनों ब्रेकिंग एक साथ विजय। ईरान में बड़े पैमाने पर मिसाइल ड्रोन प्रोडक्शन, दोनों ब्रेकिंग टाइम लिमिट से पहले ईरान के मिलिट्री बेस ऑपरेशनल हो गए। सैन्य क्षमता नष्ट करने के ट्रंप के दावों में दम नहीं। अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से CNN का बड़ा दावा। विजय आइए जरा इस खबर को दिखाते हैं हमारे दर्शकों को। बड़ी जंग की तैयारी में ईरान, ब्रेक करिए। सीजफायर में क्षतिग्रस्त है सैन्य ठिकानों का तेजी से पुनर्निर्माण। टाइम लिमिट से पहले ईरान के मिलिट्री बेस ऑपरेशनल है। सीजफायर के दौरान मिसाइल लॉन्चर फिर से एक्टिव कर दिए। ईरान में बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन, ब्रेक करिए। अब बड़ी खबर ये देखिए, ईरान की अमेरिका को नई हथियारों की वार्निंग, ब्रेक करिए। अब तक इस्तेमाल नहीं किए गए एडवांस हथियार ईरान ने कहा है। अब हमला हुआ, ब्रेकिंग और शॉट। अब हमला हुआ तो नहीं दिखाएंगे सही हम, ईरान ने कहा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अगली जंग मिडल ईस्ट से बाहर जाएगी। हमारी पैकेजिंग ने बड़े अच्छे शॉट सिलेक्शन के, दिखाइए विजय। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका को नए हथियारों की वार्निंग। ईरान का अब तक का अपने एडवांस वेपन का इस्तेमाल नहीं करने का दावा है। बड़ी खबर, ईरान के नए हथियारों का अभी तक फील्ड टेस्ट नहीं हुआ है। ईरान का डिफेंस सिस्टम और सैन्य उपकरणों की कमी नहीं होने का दावा है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान जंग में अमेरिका ने दागे 300 इंटरसेप्टर, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका ने 200 से ज्यादा थार्ड इंटरसेप्टर दागे। थार्ड के कुल भंडार का आधा इस्तेमाल किया। सोचिए अमेरिका को कितना ज्यादा परेशान किया ईरान ने। एक और बड़ी खबर, सीधा ये, अमेरिका के 2 दर्जन MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने तबाह किए MQ-9 रीपर ड्रोन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिका को करीब $1 अरब का नुकसान है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधे दिखाइए। ईरान हर वक्त जंग के लिए तैयार, ब्रेकिंग और शॉट। अब्बास अरागची का बयान, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की चेतावनी, ये देखिए जरा। और अब मैं सीधे यहां पर एक क्विक टेक लेना चाहूंगा विनोद सर से। विनोद सर, अमेरिका के 42 विमान, सबसे ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने इस्तेमाल किया है। MQ-9 रीपर ड्रोन 20 मार दिए हैं। क्या यही वजह है कि ट्रंप चिंतित हैं कि हमला करूं कि नहीं करूं, क्योंकि ईरान ने जो कोलैटरल डैमेज दिए वो बहुत ज्यादा दिए। विजय, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। निस्संदेह निशान जी, देखिए इंक्लूडिंग 1 F-35 लॉस हो चुका है, इसीलिए मैंने क्विकली अपना बैकग्राउंड चेंज किया है। आप देखिए MQ-9 रीपर, कितने MQ-9 रीपर गिरे हैं, और एक एक MQ-9 रीपर जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनका लॉस हो चुका है। सेंट्री, ये हम इंडिया में इसको हम फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं, ये जा चुका है। कमांडो जो MC-130J जो है, Noted. ये एक तख्ता पलट के लिए इस्तेमाल किया। विनोद सर, थोड़ा सा समय कम है। आई हैव टेकन योर पॉइंट, थैंक यू वेरी मच सर। बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग फिर से गिर गई है। बड़ी खबर, 61% लोगों ने ट्रंप को नापसंद किया है। विजय, खबर को स्किप किया, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, फॉक्स न्यूज से ताजा सर्वे में बड़ा दावा, ब्रेकिंग और शॉट। रिपब्लिकन पार्टी में भी गिरी ट्रंप की लोकप्रियता। सर्वे में आया दूसरे कार्यकाल में सबसे निचले स्तर पर ट्रंप की रेटिंग, ये भी आया। बड़ी खबर देखिए जरा। अब इसके बाद बिग वॉल पर मैं दिखा रहा हूं ट्रंप की रेटिंग पे जो नुकसान हुआ है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिर गई है, ये देखिए जरा। 61% लोगों ने ट्रंप को नापसंद किया है। ये निक्सन से भी ज्यादा खराब हालत है। निक्सन अभी तक के सबसे अनपॉपुलर प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद शायद ट्रंप होंगे। ये देखिए जरा, 39% ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग है। सिर्फ 39% लोग पसंद कर रहे हैं। 29% अर्थव्यवस्था पर ट्रंप की रेटिंग, ये देखिए जरा। सिर्फ 29% लोगों ने कहा कि अर्थव्यवस्था ठीक है। 10% लोग दूसरे कार्यकाल में लोकप्रियता में गिरावट है, ये देखिए 10%। 57% ट्रंप की नीतियों से देश को नुकसान पहुंचा, ये लोगों ने कहा है। 15 से 18 मई के बीच किया गया सर्वे, फॉक्स न्यूज के हवाले से खबर है। इस सब के बीच में ये आपको जानकारी दे रहा हूं, सोचिए जरा।